गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोगों ने ये चैप्टर हमने कर लिया था और इसमें कुछ हमारे 3 और 4 स्लाइड्स रह गए थे, तो उनको हम अभी कंप्लीट कर लेंगे। एंड आई होप कि आप लोग इस पूरे जो पीपीटी जो मैंने आपको सेंड किया है आप इसको देखेंगे अच्छे से, बिकॉज ऑफ इट्स अ पार्ट ऑफ योर PT2 आपका पीरियोडिक टेस्ट 2 जो होना है उसमें इसमें से भी क्वेश्चंस आने हैं, तो यू हैव टू लर्न दिस चैप्टर। तो नाउ वी विल स्टार्ट द पीपीटी। एजुकेशन ऑट टू डेवलप अ पर्सनस माइंड एंड सोल। महात्मा गांधी जी के बारे में हमने बात की थी। वो कहते थे कि ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है उसको, वो कहते थे कि गांधी जी का कहना था कि जो ब्रिटिशर्स की दी हुई एजुकेशन है उसको आप अवॉइड करिए और बच्चे को ऐसी एजुकेशन दीजिए जो कि उसको एक्सपीरियंस, उसके स्किल्स को भी डेवलप करे, ताकि जब वो बच्चा एजुकेशन कंप्लीट करके स्कूल से निकले तो उसके पास एक स्किल होनी चाहिए जिस स्किल का यूज़ करके वो अपनी लाइफ को डेवलप कर सके और अपने लिए सर्वाइविंग के लिए जो भी अर्निंग है वो भी गेन कर सके। एजुकेशन ऑट टू डेवलप अ पर्सनस माइंड एंड सोल। एजुकेशन जो है वो पर्सन के माइंड और मन और मस्तिष्क दोनों को ही डेवलप बनाती है। सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन। यानी कि रीड और राइट सिर्फ ये दोनों चीज़ें कर लेने से हम एजुकेटेड नहीं हो सकते। पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स, लर्न अ क्राफ्ट एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड। लोगों को ये सिखाना चाहिए कि वो हाथों से कैसे, मतलब कि कोई भी चीज़ उनको खुद करने देनी चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि आपको एक वोकेशनल एजुकेशन देने के सपोर्ट में थे गांधी जी। उनका कहना था कि वर्क विद हेयर हैंड्स करने को मतलब कहा जाए, उन्हें क्राफ्टिंग वर्क सिखाया जाए, जैसे कि मान लो पोट्री होता है या फिर मान लो कोई और जैसे घरों में चीज़ें बनाई जाती है, तो वो सब चीज़ें बच्चों को भी सिखाई जाए और उसी के थ्रू उनको एजुकेशन दी जाए। गांधी जी इस तरह की एजुकेशन के सपोर्ट में थे। दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। गांधी जी का कहना था जब बच्चा चीज़ों को रीडिंग एंड राइटिंग की बजाय, इंस्टेड ऑफ रीड एंड राइटिंग, जब बच्चा उन चीज़ों को बाय हैंड करेगा और उन चीज़ों को ग्रैस्प करेगा और उनमें जो आने वाली प्रॉब्लम्स को देखेगा, तो वो अपने आप से उन चीज़ों को सीख जाएगा और इससे ना सिर्फ उसका ब्रेन डेवलप होगा बल्कि उसकी उस चीज़ को करने की जो कैपेसिटी है वो भी डेवलप होगी। महात्मा गांधी अलॉन्ग विद कस्तूरबा गांधी सिटिंग विद रविंद्रनाथ टैगोर एंड अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स एट शांति निकेतन 1940। यहाँ महात्मा गांधी जो हैं वो कस्तूरबा गांधी के साथ बैठे हैं अपनी वाइफ के साथ और रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में बैठे 1940 में, जहाँ पर लड़कियों को एजुकेटेड करने का काम किया जा रहा है। देन टैगोर्स अवार्ड ऑफ पीस स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन इन 1901। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने बच्चों 1901 में अपना एजुकेशन का मतलब ये लगा लो आश्रम जो है वो शुरू किया। एज अ चाइल्ड टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल। एज अ चाइल्ड मतलब कि जब खुद रविंद्रनाथ टैगोर थे, एंड आई हैव टोल्ड यू कि जब वो खुद जो थे वो एज अ चाइल्ड थे तो वो खुद पढ़ाई से, स्कूल से बहुत नफरत करते थे। इट वॉज सफोकेटिंग एंड ऑप्रेसिव लाइक अ प्रिजन। उन्हें ऐसा लगता था कि चीज़ें उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोपी जा रही हैं और उन्हें स्कूल में नहीं बल्कि जेल में रखा जा रहा है। तो इस तरह की उनकी थिंकिंग थी। तो वो ये चाहते थे कि बच्चों को जैसा मैं फील करता हूँ ऐसा इस तरीके से एजुकेशन ना दी जाए, उनको इस तरीके से एजुकेशन दी जाए कि उनको अपने आप में ऑप्रेसिव, सफोकेटिव ऐसा फील ना हो और बच्चे खुशी खुशी से सीखें। सो टैगोर्स माइंड वुड वेंडर अवे। तो टैगोर जो थे उनका माइंड जो है वो अलग अलग जगहों पर घूमता था जब वो स्टूडेंट थे। द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज इन कैलकाटा शेप्ड टैगोर्स आइडियाज ऑफ एजुकेशन। जब उनके स्कूल डेज थे कैलकाटा में तो उन्होंने एजुकेशन के आइडियाज़ को इनोवेट किया। ऑन ग्रोइंग अप ही वांटेड टू सेट अप अ स्कूल वेयर द चाइल्ड वाज हैप्पी, कुड बी फ्री एंड वेयर दे वुड एबल टू एक्सप्लोर हर ओन थॉट्स एंड डिज़ायर्स। यानी कि उन्होंने जब वो एक एडल्ट हुए, यानी कि जब बड़े हुए, तो उन्होंने अपना ऐसा स्कूल खोला जहाँ बच्चे अपने आप में हैप्पी फील करें, फ्री फील करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को फ्री माइंड से सीख सकें। He felt childhood would be self-learning outside the rigid and restricting discipline of the schooling system set up by the British। उनका कहना था कि बच्चों को सेल्फ लर्निंग करने दिया जाए, यानी उन्हें खुद से सीखने दिया जाए। जैसे कि मैंने आपको ट्रेन वाला एग्जाम्पल दिया था और जो इलेक्ट्रिसिटी प्लग वाला एग्जाम्पल दिया था, उसी तरीके से ही कहते थे कि बच्चे को खुले एटमॉस्फेयर में छोड़ दो और बच्चे को अपने आप से सीखने दो
कि बच्चा जो है वो कितना गेन कर पा रहा है। उसमें उसको हो सकता है चोट भी लगे, लेकिन वो चोट भी उसे कहीं ना कहीं याद दिलाएगी कि उसने उस समय पर ये चीज़ें उस चोट से सीखी थी। आउटसाइड द रिजिड, और वो गलत मतलब कि बच्चों को एक कठोर वातावरण में एक चीज़ में बांध के रखना, उस तरीके से सिखाने के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थे। और वो ब्रिटिशर्स की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज या फिर उसकी आलोचना या एक तरह से उसको गलत मान रहे थे। टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव, अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर क्यूरोसिटी। उनका कहना था टीचर ऐसा होना चाहिए अब उसके बाद क्या होता है आगे, जो टीचर है उनका कहना था ऐसा होना चाहिए जो इमेजिनेटिव हो, यानी कि जो इसके अंदर खुद इमेजिनेशन की पावर हो, जो नई चीज़ें करना चाहता हो और बच्चों को भी सिखाना चाहता हो। अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, वो जो बच्चे को भी चीज़ें समझ आए और बच्चों के डेवलपमेंट में भी उसको हेल्प दे सके। टीचर ऐसा होना चाहिए जो इनोवेटिव हो, बच्चों के साथ उनको ज़्यादा से ज़्यादा किताबों के बाहर जाके नई नई चीज़ें सिखा सके। According to Tagore, the existing schools killed the natural desire of the child to be creative, her sense of wonder. उनका कहना था टैगोर का कि जो स्कूल ब्रिटिशर्स के द्वारा खोले जा रहे हैं, जो स्कूल ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए जा रहे हैं, वो बच्चों के जो नेचुरल डिज़ायर्स हैं, यानी कि जो उनकी खुद की इच्छाएं हैं, जैसे बच्चे हैं उनका मन होता है, जैसे आप लोग हो तो आपका मन करता है हम तो खेलें, और आपको कोई एक्टिविटी, मान लो अगर कोई चीज़ आपको एक किताब से पढ़ा के सिखाई जाए और एक होता है आपको गेम्स के थ्रू सिखाई जाए, तो आप गेम्स के थ्रू सीखना ज़्यादा पसंद करोगे। तो वो कहते थे कि बच्चों की जो नेचुरल डिज़ायर्स हैं उसको ख़त्म कर देगा जो ये ब्रिटिशर्स का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, और बच्चों को क्रिएटिव भी नहीं बनने देगा, और बच्चों की जो सोचने की सेंस है उसको भी ख़त्म कर देगा। तो जो टैगोर थे वो ब्रिटिशर्स के इस एजुकेशन सिस्टम के कहीं ना कहीं अगेंस्ट थे। क्रिएटिव लर्निंग कुड बी इनकरेज ओनली विद इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। उनका ये भी कहना था कि बच्चा जो है क्रिएटिव तरीके से एक नेचुरल एनवायरनमेंट में ही सीख सकता है। सो ही चूज टू सेट अप हिज स्कूल इन अ रूरल सेटिंग टू एन अबॉर्ड ऑफ पीस, शांति निकेतन। यानी कि वो कहते थे कि रूरल सेटिंग उन्होंने स्कूल बनाया एक शांति, जहाँ पर शांति शांति थी, और उसको नाम भी दिया शांति निकेतन। वेयर लिविंग इन हारमनी विद नेचर, जहाँ पर नेचर के साथ वो जुड़े थे और रह रहे थे। चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी, और बच्चे वहाँ पर अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको ज़्यादा कल्टिवेट कर पा रहे थे। डिफरेंस बिटवीन गांधी एंड टैगोर, गांधी जी वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इट्स वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। गांधी जी जो थे वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बिल्कुल अगेंस्ट थे, एंड वो मानते थे कि बच्चे को मशीन, कारखाने, इन चीज़ों से सिखाया जाए, और वो इन्हीं चीज़ों की पूजा भी करते थे। टैगोर वांटेड टू कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद व्हाट ही सो एज द बेस्ट विद इन इंडियन ट्रेडिशन। टैगोर जो है ब्रिटिशर्स के एजुकेशन सिस्टम की को क्रिटिसाइज़ करते थे, यानी इसको सही नहीं मानते थे, लेकिन उनको लगता था कि जो चीज़ें ब्रिटिशर से हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बना सकती हैं, अगर वो हमें मिल रही हैं तो हमें उनको लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो यहाँ पर गांधी और टैगोर में एक मेजर डिफरेंस था कि गांधी जी तो बिल्कुल अगेंस्ट थे ब्रिटिशर्स के एजुकेशन सिस्टम के, उनके सिविलाइजेशन के, लेकिन टैगोर जो थे वो ये कहते थे कि ठीक है, हम ब्रिटिशर्स के पूरे एजुकेशन सिस्टम को हमें नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हमें ब्रिटिशर्स से हमारे एजुकेशन सिस्टम में लाने को मिल रही हैं तो हमें उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उनको हमारे को बच्चों को सिखाना चाहिए। ही एम्फसाइज द नीड टू टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट शांति निकेतन अलॉन्ग विद आर्ट, म्यूजिक एंड डांस। और वो ये भी कहते थे कि बच्चे को सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी की ही आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसको आर्ट, म्यूज़िक, डांस, ये सारी जो अलग क्रिएटिव चीज़ें हैं ये भी एक नेचुरल एनवायरनमेंट में सिखाई जाए। तो ये इससे बच्चा ज़्यादा खुश रहेगा, अच्छे से सीखेगा और उसका मन भी पढ़ाई में लगेगा और वो ज़्यादा क्रिएटिव बन पाएगा। Many individuals and thinkers were thus thinking about the way a national education system could be fashioned। यानी कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स और थिंकर्स जो हैं वो ये सोचते थे कि नेशनल एजुकेशन सिस्टम जो है उसको नया बनाया जा सकता है ब्रिटिशर्स के एजुकेशन सिस्टम के थ्रू। सम वांटेड चेंजेस विद इन द सिस्टम, और कुछ थे जो इसमें सिस्टम में चेंजेस चाहते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा जो लाए जा रहे थे, मतलब उसके सपोर्ट में थे। एंड फेल्ट दैट द सिस्टम कुड बी एक्सटेंडेड सो एज टू इंक्लूड वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल।
उनका ये मानना था कि जब अगर हम ब्रिटिशर्स के एजुकेशन सिस्टम को अपनाएंगे तो हम हमारे जो एजुकेशन सिस्टम, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, उसको और ज़्यादा वाइडर कर पाएंगे, उसमें और चीज़ें ऐड कर पाएंगे और हमारे बच्चों को और भी ज़्यादा नई चीज़ें सिखा पाएंगे। Others urged that alternative system be created so that people were educated into a culture that was truly nation। और कुछ लोगों का मानना था कि बच्चे को अपने देश की ही जो कल्चर है, अपने देश की ही जो क्रिएशन है, अपने देश की जो नेशनैलिटी है, एथिक्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ये ही चीज़ें सिखाई जाए, उनको ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई एजुकेशन का कोई भी पार्ट ना सिखाया जाए। तो ये एक डिबेट था हमारे इंडियंस के जो बहुत सारे स्कॉलर्स थे और जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में। हु वॉज टू डिफाइन वट वॉज ट्रूली नेशन, कौन डिफाइन करता था कि ट्रूली नेशन क्या, नेशनल क्या है। द डिबेट अबाउट वॉट दिस नेशनल एजुकेशन ऑट टू बी कंटिन्यू टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस। और ये डिबेट चलता रहा कि नेशनल एजुकेशन जो है इंडिपेंडेंस के बाद कैसी होगी। तो ये हमने यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस किया कि किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम में ब्रिटिशर्स क्या चेंजेस लाना चाहते थे। उन्होंने वुड डिस्पैच लेकर आए, मैकॉले के बारे में हमने जाना, और इसके बाद में हमने ये देखा कि महात्मा गांधी कैसी एजुकेशन सिस्टम चाहते थे, रविंद्रनाथ टैगोर कैसा सिस्टम चाहते थे, वो नेचुरल एनवायरनमेंट में एजुकेशन देने के सपोर्ट में थे। फिर हमने ये देखा कि महात्मा गांधी और टैगोर के एजुकेशन सिस्टम दोनों को लेकर, मतलब ब्रिटिशर्स के एजुकेशन सिस्टम को लेकर थोड़ा बहुत दोनों में डिबेट था। फिर उसके बाद हमने देखा कि भारत में कुछ लोग ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स की एजुकेशन को भी इंडियन एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को देना चाहते थे, और कुछ थे वो ये चाहते थे कि भारत की ही एजुकेशन को ही बच्चों को पूरी तरह से दी जाए। और ये डिबेट जो है ये आगे भी चलता रहा और इंडिपेंडेंस के बाद भी आज भी ये हमें डिबेट कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो ये हमारा एक चैप्टर था जो कि हमने कंप्लीट किया, और मैं इसकी कुछ वर्कशीट्स जो है मैं आपको भेज दूंगी एमसीक्यू वगैरह की, तो आप लोग उसको प्रिपेयर कर लेना और इस चैप्टर के क्वेश्चंस आप कर लेना। और कल की क्लास में हम रिवीजन करेंगे जो हमारा परसों एग्ज़ाम है उसके लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू एंड कीप स्टडी।